Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. As you can see, this is mathematics subject. The topic is square and square roots, chapter number 6. So, dear students, let us start. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मैं एक एक करके आपको सारी प्रॉपर्टियों के बारे में जानकारी दूंगा और मुझे उम्मीद है आप इन सारी प्रॉपर्टियों को अच्छी तरह से याद रखेंगे, तभी तो हम आगे जाकर इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जो मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं उनको हम बआसानी के साथ हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 8 यूनिट्स प्लेस। बच्चों, आपको याद रखना है कि सारे स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स खत्म होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे या आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 4, या आएगा 5, या आएगा 6, या आएगा 9। यानी कि जिन स्क्वायर नंबर्स के लास्ट में 0 आता है, या 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, या 9 आता है, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। यानी कि आपको मैं अच्छी तरह से टेबल के जरिए समझाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ये 1 से लेकर 10 तक, 20 से लेकर 30, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। आप इनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो बच्चों। इसी तरह सारे स्क्वायर नंबर्स ऐसे ही होते हैं जिनके लास्ट में या 0 आता है। देखो बच्चों, 10 के लास्ट में, 10 का जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट में जो 100 है वो स्क्वायर नंबर है, उसके लास्ट में 0 आता है। यानी कि स्क्वायर नंबर्स खत्म होते हैं या 0 से खत्म होते हैं, उनकी यूनिट डिजिट यानी कि 1 प्लेस पे उनको 0 आता है। आप समझ लीजिए, देखो, या आता है उनको 1, देखो इसको 1 आता है या इसको 1 आता है, ये भी यूनिट प्लेस है और ये भी यूनिट प्लेस है। या वो 4 से खत्म होते हैं, देखो बच्चों 4 से खत्म होता है, या 6 से खत्म होते हैं, देखो बच्चों, या 5 से खत्म होते हैं, या 9 से खत्म होते हैं। आप इसी तरह 11 से लेकर 20 तक खुद गौर करो कि सारे स्क्वायर नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 आता है, या 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, उनको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं जिनके लास्ट में ये आता है। चलो बच्चों, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नो स्क्वायर नंबर्स एंड विद 2, 3, 7 और 8। यानी कि आपको याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कोई भी स्क्वायर नंबर खत्म नहीं होता है। यानी कि उनके यूनिट प्लेस पे न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8 आता है। बच्चों, आप अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा चार्ट के जरिए। देखो,
आप इनको गौर करो बच्चों, स्क्वायर नंबरों को। किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में न तो 2 आता है, देखो बच्चों, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, चौथी लाइन में आप देखो, न 2 आता है, न आता है 3, न आता है 7, न आता है 8। आपको क्या याद रखना है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर खत्म नहीं होता है या उनके यूनिट प्लेस पे न 2 होता है, न 3 होता है, न 7 होता है, न 8 होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। The number of zeros at the end of a square number is always even। बच्चों आपको क्या याद रखना है, जो भी कोई स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी कि या 2 0 आएंगे, या 4 0 आएंगे, या 6 0 आएंगे। ऑड नंबर ऑफ जीरोस कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर को नहीं होते हैं। चलो ऑब्जर्व करो, 10 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 2 0 आते हैं, 2 0 इवन में आते हैं। 20 स्क्वायर, इसको भी 2 0 आते हैं। और 30 स्क्वायर, इसके भी लास्ट में 2 0 आते हैं। गोया जब हम किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं, जो वहां पे हमें रिजल्ट निकलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। चौथा क्या है, स्क्वायर नंबर्स विल ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोस। ये यही है कि हर कोई स्क्वायर नंबर खत्म होता है इवन नंबर ऑफ जीरोस, जिसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी कि एक स्क्वायर नंबर खत्म होता है इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ। जो पांचवी प्रॉपर्टी है, square of an even number will always be even and that of an odd number will always be an odd number। बच्चों, अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी इवन नंबर का, अगर हम किसी नंबर का, किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है। अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो भी इवन होता है। आप चेक करो, ऑब्जर्व करो आप, 6 का इसका 36, 64 और 10 का 100 निकलता है। बच्चों देखो, जब हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है या हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलता है वो भी इवन होता है। इसी तरह बच्चों, अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं, यानी कि 3, 1, 5, 7, 9, अगर हम ऑड नंबरों की स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलते हैं। चेक करो, आप अच्छी तरह से गौर करो बच्चों, देखो 1 भी इवन है, 9 भी इवन है, 25 भी इवन है, 49 भी इवन है, 81 भी इवन है। बच्चों आपको अब याद क्या रखना है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी इवन नंबर होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी इवन होता है। अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, वो भी ऑड ही होता है। ऑड नंबर को ऑड मिलता है और इवन नंबर को इवन। चलो हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इफ ए नंबर हैज 1 or 9 in units place,
देन इट इज स्क्वायर एंड्स विद 1 एट यूनिट्स प्लेस। बच्चों आपको याद क्या रखना है, अगर कोई भी नंबर जिसके आखिर पर यानी 1 प्लेस पर 1 या 9 होगा, उसका जो स्क्वायर नंबर होता है यानी कि वो खत्म हो जाता है, उसके आखिर पर सिर्फ यूनिट्स प्लेस पे 1 ही होता है। क्या होता है? 1। चार्ट के जरिए मैं आप समझाऊंगा, बच्चों को नजर रखो। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आता है, मिसाल के तौर पर 1 को लास्ट में 1 आता है, 9 को लास्ट में 1 या 9, अगर किसी नंबर को लास्ट में 1 या 9 आता है, 1 या 9, 11 को लास्ट में 1 आता है, 19 को लास्ट में 9 आता है, 21 को लास्ट में 1 आता है, 21 को लास्ट में 1 आता है और 29 को लास्ट में 9 आता है। अगर हम इनका स्क्वायरिंग करते हैं, जो इनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो लास्ट में 1 पे ही खत्म होता है, यानी कि उनकी यूनिट प्लेस पे हर हमेशा 1 ही होता है। देखो बच्चों, लास्ट में इसका 1 होता है, 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका भी लास्ट में 1 आता है। अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें, इसके इस ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में या 1 प्लेस पे 1 ही आता है, और 19 इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 9 आता है, और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो वो खत्म हो जाता है वो 1 से ही खत्म हो जाता है। नजर रखो आप, 29 को भी वो भी 1 से खत्म होता है, 21 को भी इसका भी 1 से खत्म होता है। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, जो भी कोई नंबर जिस किसी नंबर को भी 1 या 9 लास्ट पे आता है यानी यूनिट प्लेस पे आता है, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो खत्म हो जाता है 1 के साथ, यानी उस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हर हमेशा 1 ही आता है लास्ट में। अब और एक प्रॉपर्टी, इफ ए नंबर हैज 4 or 6 in units place, then it is square ends with 6, then it is square ends with 6 at units place। यानी कि अगर किसी नंबर को 4 या 6 यूनिट्स प्लेस पे होगा तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है 6 के साथ, यानी कि उस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो उसके लास्ट में 6 ही आता है। चार्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, नजर रखो आप। देखो बच्चों, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आता है या आता है 6, 14 को भी 4 आता है लास्ट में, 16 को लास्ट में 6 आता है। हमें क्या प्रॉपर्टी है, अगर 4 या 6, इसलिए मैं 4 और 6 लेता हूं, 4 और 6, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 होगा तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो वो खत्म हो जाता है ऑलवेज हर हमेशा 6 के साथ। देखो बच्चों, इसको भी 6 आता है, 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 इसको भी 6 आता है। यानी कि अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में किसी नेचुरल नंबर के लास्ट में अगर 4 या 6 आएगा, उसका जो स्क्वायर नंबर होता है यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो हर हमेशा 6 से ही खत्म हो जाता है। चलो बच्चों और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इफ n and n+1 are 2 perfect squares, then there are 2n non-perfect square numbers। बच्चों आपको याद रखना है, अगर 2 कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं यानी कि n और n+1, अगर हम मिसाल के तौर पर n को 2 लेंगे और n+1
1 डेफिनेटली 3 होगा, 2 + 1 हो गया ना 3। बच्चों अगर ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो इनके बीच में, इन दो कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में हम फार्मूला के जरिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालते हैं। उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हम 2n फार्मूला के जरिए हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर n मैंने लिया 2, डेफिनेटली n + 1 हो जाएगा 3। देन 2 का स्क्वायर अगर हम निकाल दें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और 3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, वो निकलता है 9। गोया 4 और 9 ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, यानी कि जो किसी के स्क्वायरिंग नहीं होते हैं, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स नहीं होते हैं। 4 और 9 ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके बीच में 5, 6, 7 और 8 यानी कि 4 नंबर आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। 1 2 3 4 ये ऐसे 4 नंबर हैं जो 4 और 9 के बीच में आते हैं। मगर अगर हम मिसाल के तौर पर किसी और नंबर को लेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमें फार्मूला के जरिए हम उस वक्त निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम फार्मूला के जरिए हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 2n 2 ज़रब 2 हो गया 2n, ऊपर मैंने लिया था 2 फार्मूला का था, 2 × 2 हो गया 4 नंबर्स गो। देयरफॉर हम आसानी के साथ इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको अच्छी तरह से चार्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों देखो बच्चों, 1 और 4 के बीच, 9 और 16 के बीच, 25 और 36 के बीच, 49 और 64 के बीच, इनके दरमियान बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायरिंग नहीं होती। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया इसको, मगर फिर भी आप n और n + 1 2 कंजुगेटिव नंबर, इनके बीच में बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। हमें सिंपली फार्मूला लगाना है वहां पे 2n का फार्मूला। होप, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे फार्मूला समझ में होंगे, मगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। A square number can only end with digits 0, 1, 4, 5, 6 or 9। कोई भी स्क्वायर नंबर खत्म होता है या उसके लास्ट में 0 आता है 1, 4, 5, 6 और 9। एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनके बीच में सभी ये डिजिट्स आकर पे आते हैं। बट अगर हम 28 की बात करें, 27 की बात करें, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं। इन ग्लांस में आपको समझाऊंगा। जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं लास्ट में वो इवन ही होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम 2500 वो परफेक्ट स्क्वायर हैं मगर उसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं। 100 परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर हम 80 की बात करें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसको, क्योंकि इसको ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। इसी तरह 4000 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लास्ट में 3 जीरोस आते हैं। अच्छा चलो बच्चों, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या 9 आता है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज खत्म हो जाता है 1 के साथ। 1 और 9 इस तरह मैंने इसके लास्ट में, देखो बच्चों, इन सारे नंबरों के लास्ट में जो स्क्वायरिंग आती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो खत्म हो जाता है 1 के साथ, जिन नंबरों के लास्ट में 1 या 9 आता है। और एक बच्चों, अगर किसी नंबर को 4 या 6 यूनिट्स प्लेस पे आता है उसका स्क्वायर जो होता है वो खत्म होता है 6। देखो इन नंबरों को बच्चों 4 या 6 आता है तो इनका जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज 6 से ही खत्म हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स।